कल्पना कीजिए कि आप एक गहरे गड्ढे में गिरे हुए हैं। बार बार बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर फिसलकर उसी गड्ढे में वापस आ जाते हैं। यही हाल हम में से बहुतों का होता है। जब हम पाप के किसी चक्र में फंस जाते हैं, हम कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, खुद से वादा करते हैं कि अब कभी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद वही गलती दोहरा बैठते हैं। दिल में अपराध बोध आता है, खुद से घिन होती है और लगता है कि परमेश्वर अब शायद हमें माफ भी नहीं करेंगे। अगर आप भी इस तरह के संघर्ष से गुजर रहे हैं, अगर आप थक चुके हैं इस बार बार गिरने से और सच में आजादी चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे सच्चे पश्चाताप की, उस पश्चाताप की जो सिर्फ भावनाओं या शब्दों तक सीमित नहीं रहता बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। हम समझेंगे कि बाइबल में पश्चाताप का असली मतलब क्या है, हम गलत तरीके से पश्चाताप क्यों करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, बाइबल के अनुसार 3 ऐसे सिद्धांत जो आपको इस चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकते हैं। यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक बहुत ही व्यावहारिक कदम भी बताऊंगी जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बाइबल में पश्चाताप शब्द का मतलब क्या है। यूनानी भाषा में जिस शब्द से यह आया है उसका अर्थ है मन पूरी तरह बदलना, सोच की दिशा को 180 डिग्री घुमा देना, यानी पाप की राह पर चलते चलते अचानक रुक जाना, मुड़ जाना और परमेश्वर की ओर बढ़ना। बहुत से लोग सोचते हैं कि पश्चाताप का मतलब सिर्फ रोना, अपराध बोध महसूस करना या माफ कर दो कहना भर है, लेकिन बाइबल में यह बहुत गहरा है। यह आपकी पूरी जीवन शैली को प्रभावित करता है। अब सवाल यह उठता है कि हम सही तरीके से पश्चाताप क्यों नहीं कर पाते। ज्यादातर मामलों में हमारी प्रेरणा ही गलत होती है। हम पाप करते हैं, अपराध बोध महसूस करते हैं, खुद से कहते हैं कि अब सुधर जाएंगे, थोड़े दिन कोशिश करते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता, लेकिन बाइबल हमें 3 स्पष्ट सिद्धांत देती है। इन तीनों की जरूरत होती है। अगर एक भी छूट जाए तो पश्चाताप अधूरा रह जाता है। पहला सिद्धांत यह है कि सच्चा पश्चाताप परमेश्वर की कृपा का जवाब होना चाहिए, ना कि हमारे अपने अपराध बोध का। रोमियो 2:4 में लिखा है कि क्या तुम परमेश्वर की उस कृपा की धन संपदा, सहनशीलता और धैर्य को तुच्छ जानते हो? क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर की कृपा ही तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाती है? देखिए, पवित्र शास्त्र बहुत साफ कह रहा है कि पश्चाताप की शुरुआत परमेश्वर की कृपा से होती है, हमारे अपराध बोध से नहीं। हम आमतौर पर क्या करते हैं? पाप करते हैं, अपराध बोध महसूस करते हैं, खुद से वादा करते हैं, थोड़े दिन कोशिश करते हैं और फिर वापस गिर जाते हैं। लेकिन सही तरीका यह है कि सबसे पहले परमेश्वर की कृपा पर ध्यान केंद्रित करें। परमेश्वर कितने दयालु हैं। हम पापी हैं, हमने उनके खिलाफ विद्रोह किया है, हमें न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमें दे दिया। यीशु ने हमारे पापों की पूरी सजा खुद उठाई, क्रूस पर मर गए ताकि हम माफ हो सकें। पहला यूहन्ना 4:8 कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, और सच्चा प्रेम का मतलब होता है कि आप दूसरे की हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे खुद को कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। परमेश्वर ने भी यही किया। अगर आपको बुद्धि चाहिए तो याकूब 1:5 कहता है कि वह उदारता से देगा। अगर आपको शांति चाहिए तो फिलिपियों 4:6-7 में पूरा रास्ता है। चिंता छोड़कर प्रार्थना करो, शांति मिलेगी, और सबसे बड़ी जरूरत नरक से उद्धार। उसके लिए रोमियो 8:32 कहता है कि जिसने अपना पुत्र भी नहीं रख छोड़ा वह हमारे लिए और सब कुछ क्यों ना देगा। जब परमेश्वर ने यीशु को दे दिया तो उन्होंने सब कुछ दे दिया।
इसलिए जब भी आप पाप में गिरें, सबसे पहले खुद को यह याद दिलाएं कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। यह सच है, लेकिन परमेश्वर मुझसे कितना ज्यादा प्रेम करते हैं, यह उससे भी बड़ा सच है। अपराध बोध से शुरुआत मत करो, कृपा से करो। जब आप परमेश्वर की कृपा को सच में महसूस करेंगे तो आपका मन खुद ब खुद पश्चाताप की ओर मुड़ेगा। मैं एक सच्ची कहानी आपको सुनाती हूँ। एक भाई थे जो गंदी फिल्मों की लत में बहुत गहरे फंसे थे। हर बार गिरने के बाद वे खुद को कोसते, उपवास करते, लेकिन फिर वही चक्र शुरू हो जाता। एक दिन उन्होंने सिर्फ 10 मिनट यीशु के क्रूस पर मनन किया कि यीशु ने उनके लिए क्या क्या सहा। उस दिन से उनकी प्रेरणा बदल गई। अब वे अपराध बोध से नहीं, परमेश्वर के प्रेम के जवाब में लड़ाई लड़ रहे थे, और धीरे धीरे उन्हें सच्ची आजादी मिली। तो पहला कदम यही है, हर बार गिरो। एक और उदाहरण लीजिए, गुस्से में चिल्लाने की आदत। फल क्या होंगे? गुस्से के कारणों को लिखना, गुस्सा आने पर 10 सेकंड रुककर प्रार्थना करना, जिनसे गुस्सा किया उनसे माफी मांगना, और फिलिपियों 4:8 की आयतें याद करना। यानी एक युद्ध की योजना बनाना जरूरी है। बिना योजना के सिर्फ भावनाएं आपको फिर उसी गड्ढे में ले जाएंगी। मैंने खुद देखा है कि जो लोग फल लाते हैं उनकी जिंदगी सच में बदलती है। जो सिर्फ अपराध बोध में डूबे रहते हैं वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए हर बार पश्चाताप के बाद खुद से पूछो कि क्या मैंने कोई ठोस कदम उठाया है, क्या कोई फल दिख रहा है। अब तक हमने देखा कि पश्चाताप कृपा से शुरू होता है और फल लाता है, लेकिन तीसरा सिद्धांत सबसे कठिन है, और यही वह है जिसे ज्यादातर लोग टालते रहते हैं। पश्चाताप में जरूरत पड़ने पर कठोर या कट्टर कदम उठाने पड़ते हैं। मत्ती 5:29-30 में यीशु कहते हैं कि यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खाने का कारण बने तो उसे निकाल कर फेंक दे, और यदि दाहिना हाथ ठोकर खाने का कारण बने तो उसे काट कर फेंक दे। क्योंकि तेरे लिए बेहतर है कि एक अंग नष्ट हो जाए बजाय इसके कि सारा शरीर नरक में डाला जाए। यह बात शाब्दिक रूप से हाथ काटने की नहीं है। यीशु अतिशयोक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम समझें कि पाप को जड़ से काटने के लिए जितने भी कठोर कदम चाहिए वे उठाने पड़ेंगे। लूका 9:22 में यीशु कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन क्रूस उठाना मतलब रोज खुद को मारना, आराम छोड़ना, सुविधा छोड़ना और जरूरत पड़ने पर बड़ा नुकसान भी उठाना। बहुत से लोग पाप से लड़ते तो हैं, लेकिन बहुत हल्के फुल्के तरीके से सोचते हैं कि कोशिश कर रही हूँ, कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, परमेश्वर माफ कर देंगे। यह बहुत खतरनाक सोच है। कठोर कदमों का मतलब क्या है? अगर सोशल मीडिया पर गलत सामग्री बार बार आती है तो उसे बंद कर दो। अगर किसी खास दोस्त के साथ रहने से पाप होता है तो उससे दूरी बना लो, भले ही अकेलापन महसूस हो। अगर देर रात फोन चलाना कारण है तो फोन रात को दूसरे कमरे में रख दो। अगर चुगली की आदत है तो उन समूहों से बाहर निकल जाओ जहां चुगली होती है। यह कदम दर्दनाक होते हैं, असुविधा पैदा करते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं कि हाथ काटना बेहतर है बजाय इसके कि पूरा शरीर नरक में जाए। एक भाई थे जो शराब की लत में थे। उन्होंने पूरा फ्रिज खाली कर दिया, बाहर जाने वाले दोस्तों से दूरी बना ली और घर में एक बूंद भी शराब नहीं रखते। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगी, लेकिन आज वे पूरी तरह आजाद हैं। दोस्तों, सच्चा पश्चाताप आसान नहीं होता, लेकिन यह हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। पाप हमें अंदर से खोखला कर देता है, नष्ट कर देता है। पश्चाताप हमें परमेश्वर के करीब लाता है और असली खुशी और शांति देता है। तो इन 3 सिद्धांतों को हमेशा याद रखो। पहला, पश्चाताप परमेश्वर की कृपा का जवाब हो। अपराध बोध से शुरू मत करो। दूसरा, पश्चाताप में ठोस फल दिखें।